हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूँ लिबर्टी का टॉपिक। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लिबर्टी को जानते हैं आई कहाँ से। लिबर्टी जो है वर्ड लिबर से बना है, जो एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्री। तो फ्री का मतलब यहाँ पर यह है कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस होता है समाज का, स्टेट का, गवर्नमेंट का इंसान के ऊपर, उससे हमें फ्रीडम चाहिए। हमें अपने जिंदगी में पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। हमारे विचार में स्वतंत्रता चाहिए। हम क्या ऑक्यूपेशन अक्वायर्ड कर उसमें स्वतंत्रता चाहिए। किससे मांग रहे स्वतंत्रता? ये हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, हम मांग रहे हैं सोसाइटी से। क्योंकि यही दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। और अगर हम देखें, जो लिबर्टी आई है वो लिबरलिज्म से आई है, और लिबरलिज्म भी इसी चीज की बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी। किसकी अथॉरिटी? स्टेट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी। अब हम देखते हैं कि अलग अलग थिंकर्स ने लिबर्टी को कैसे डिफाइन किया है। होप्स कहते हैं कि लिबर्टी वहां पर होती है जहां पर बाहरी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब होता है रुकावटें। रूसो कहते हैं कि हम जब लिबर्टी फील करते हैं जब हम अपने बनाए हुए लॉस को फॉलो करते हैं। हीगल कहते हैं कि हम लिबर्टी को जब फॉलो करते हैं, एक्सेस करते हैं, जब हम कानून को मानते हैं। नोजिक कहते हैं जब इंसान के ऊपर से स्टेट, सोसाइटी या उसके जो ह्यूमन है, साथ ही ह्यूमन है, उसका कोरिजन हट जाता है, वो इंडिविजुअली जिंदगी जीता है, तब वो इंसान लिबर्टी को एक्सेस करता है। अब आते हैं अपने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है ये इज़ाया बर्लिन ने अपने एक एस्से में मेंशन किया था। उसी के बाद इसके दो डायमेंशन हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी। इज़ाया बर्लिन ने अपना एस्से टू एस्से ऑफ लिबर्टी में कहा है कि इंसान की दो तरह की लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। अगर हम नेगेटिव लिबर्टी को देखें, अगर उसकी डेफिनेशन देखें, वो बहुत सिंपल है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंसान की जिंदगी में। जो बैरियर सोसाइटी, स्टेट क्रिएट करती है वो नहीं होना चाहिए। यही नेगेटिव लिबर्टी है। और आपको जानने की जरूरत है कि जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी आया था, वो सोसाइटी, स्टेट्स बहुत ज्यादा अपने रूल्स इंपोज कर रही थी, उसको हटाने के लिए ही आया था। या जो राजा वगैरह का रूल था, वो इतना इंटरफेरेंस था उनकी अपनी जिंदगी के अंदर, उसको हटाने के लिए ही लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के आखिर अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कि नेगेटिव लिबर्टी में जो थिंकर हुए, जैसे जीएस मिल हुए, जॉन लॉक हुए, वो कहते थे इंसान के पास ना रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी का मतलब होता है दिमाग, रीजन। वो ये जानता है कि अपना भला या बुरा सबसे बेहतर वो ही जानता है। वो कहता है कि मैं अपना भला बुरा पूरी तरह से जानता हूं, आप बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना करिए मेरी जिंदगी में। और वो ये भी कहते हैं कि इंसान इतना रैशनल है कि वो दूसरे को कभी भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मैं इस इंसान को हार्म करूंगा तो वो भी मुझे हार्म करेगा। तो इसलिए वो कभी भी दूसरे की जिंदगी में इंटरफेरेंस नहीं लाएगा। दूसरा है कि लिबर्टी का एम क्या है। लिबर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एम है वो इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करना है। इसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जब इंसान को फ्री छोड़ दिया जाएगा तो वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप ज्यादा करेगा। मान लीजिए आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप सिर्फ ये किताब ही पढ़ सकते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कभी भी बहुत डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पहले से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप सिर्फ यही किताब पढ़ सकते हैं। पर लिबर्टी कहती है कि आप हमें इंटरफेयर मत कीजिए, हमें जो पढ़ना है हम पढ़ेंगे और अपने डेवलपमेंट हम खुद करेंगे। तो इसलिए नेगेटिव लिबर्टी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इंसान को फ्री छोड़ देना, हर तरह से फ्री छोड़ देना, उसके इंटेलेक्चुअल रियाम में, उसके पॉलिटिकल रियाम में, उसके इकोनॉमिक रियाम में। अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे में बात की जाती है। अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर में देखें तो नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि इंसान को जो है गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम एक रैशनल बीइंग है, हमें गवर्नमेंट की बहुत नीड नहीं है। बस गवर्नमेंट इतना ही मेहरबानी करे कि वो नाइट वॉचमैन का काम करे। नाइट वॉचमैन का मतलब होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, इसके अलावा कुछ भी ना करे। जैसे कि जॉन लॉक ने भी अपनी किताब
ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कहा था कि हम गवर्नमेंट बना ही इसलिए रहे हैं कि वो हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। वो हमारा भला ना करे, हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट से भला, बस वो हमारी लाइफ, लिबर्टी और उसको प्रोटेक्ट करे और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करे हमारी जिंदगी के ऊपर। इकोनॉमिक स्फीयर में बात करें तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में कहा है कि गवर्नमेंट जो है उसे इकोनॉमी यानी कि मार्केट को पूरी तरह से फ्री छोड़ देना चाहिए। कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, मार्केट को अपने हिसाब से रेगुलेट करते देना चाहिए। जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। अगर पर्सनल लेवल पर देखें तो जेस मिल यहां पर बहुत बड़े फाउंडर आते हैं। जेस मिल कहते हैं कि अगर हमारे एक्शन सिर्फ हमें फायदा या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं बनता है। एक इंसान जो है वो पूरी तरह से फ्री है अपने पर्सनल स्फेयर में। जिसमें ने दो स्फेयर की बात करी है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। तो सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब होता है जब हमारे एक्शन सिर्फ हमें भला या बुरा कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं या हमें बेनिफिट कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करना है। अगर हमारे एक्शन दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, जब ही गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करने का अधिकार रखते हैं। और अगर हम यहां पर पर्पस देखें नेगेटिव लिबर्टी का, वो ये है, पहला तो इंसान की ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना, यानी कि उसकी जो इच्छा है, उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो इंडिविजुअल सेल्फ है, उसको जो है इनहेंस करना, उसको बढ़ाना। और बढ़ा भी नहीं सकते तो उसमें कम से कम उसे कम ना करना, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है। इसमें इससे इंसान की ऑटोनॉमी बढ़ती है। इसके अंदर वो उम्मीद करते हैं नेगेटिव लिबर्टी वाले कि सरकार कोई भी लॉज ना बनाए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो लिबर्टी होती है वो कटेल होती है। दूसरा पर्पस है नेगेटिव लिबर्टी का, प्रोटेक्शन फ्रॉम द टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर आप वेस्टर्न देश में जाएंगे तो गवर्नमेंट से यह उम्मीद की जाती है कि वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट की तरह ही काम करे, वो हमारी प्रोटेक्शन करे, जुडिशरी को वो करे, और हमारी जो जिंदगी है उसमें इंटरफेरेंस ना करे, हमारे जो है काम में वो इंटरफेरेंस ना करे। उनका काम है देश की रक्षा करना और ये हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के ऊपर इनको कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह का लॉ बनाने का। फिर तीसरा जो मेन पर्पस है नेगेटिव लिबर्टी का, वो है इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी कि मार्केट को पूरी तरह से खुला छोड़ देना, उसमें कोई किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना। अब आते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर। पॉजिटिव लिबर्टी में इज़ाया बर्लिन ने बहुत खूबसूरती से बताया पॉजिटिव लिबर्टी होती क्या। पॉजिटिव लिबर्टी, इज़ाया बर्लिन कहती है कि अपने मास्टर बनना ही पॉजिटिव लिबर्टी है, यानी कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में होना और अपना ट्रू पोटेंशियल को हासिल करना ही पॉजिटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, डू समथिंग फॉर अस। पॉजिटिव लिबर्टी का अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, जहां पर जो इंसान थे उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में। तो वहां पर जो सरकार जो है ये नहीं कह सकती थी कि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं आपकी जिंदगी, आप जैसा जीना चाहे जीजिए। नहीं, उनको इंटरफेयर करना ही होगा उनका डेवलपमेंट के लिए, उनकी लिबर्टी को एक्सेस करने के लिए। जैसे कि अगर ये सरकार ऐसा कहे कि आपको जो है पढ़ने का अधिकार हमने दे दिया है, पढ़ लो जितना चाहे, जब लाइब्रेरी ही नहीं होगी, स्कूल ही नहीं होगी, तो कहां से पढ़ लेंगे, कैसे अपनी लिबर्टी को एक्सेस कर लेंगे। तो हम यहां पर सरकार से या सोसाइटी से, स्टेट से डिमांड करते हैं कि हमारी लिबर्टी को इनलार्ज करने के लिए कोई पॉजिटिव एक्शन लीजिए। पॉजिटिव लिबर्टी वाले ये भी तर्क देते हैं कि इंसान के अंदर दो सेल्फ है, एक है हायर सेल्फ और एक है लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ है रीजन, गुडनेस, और लोअर सेल्फ है एंगर, पनिशमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सरकार का काम है कि इंसान की हायर सेल्फ को जिताने के लिए जो भी पॉजिटिव स्टेप वो ले सकते हैं उनको लेने चाहिए। इसका अगला पॉइंट यह है कि टीएच ग्रीन जो है पॉजिटिव लिबर्टी के फाउंडर माने जाते हैं, और उन्होंने कहा है कि फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग। इसका मतलब है कि पॉजिटिव लिबर्टी ये है कि एब्सेंस ना होना नहीं है फ्रीडम, ये है कि ऐसी पावर हमारे पास होना, ऐसी पॉजिटिव पावर हमारे पास होना जिससे कि हम वो काम कर सके जो करने लायक है। एच जे लास्की ने अपनी किताब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में बड़ी खूबसूरती से पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन करते हुए लिखा है, बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव अ अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। इसका मतलब है कि वो कह रहे लिबर्टी का मेरी तरह से मतलब ये है कि इंसान के पास ऐसा एटमॉस्फेयर जहां से वो अपना
बेस्ट सेल्फ, अपना पोटेंशियल को फुलफिल कर सके। लास्ट में पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर मैकफर्सन ने कहा है अपनी किताब डेमोक्रेटिक थ्योरी में कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है मैंस पावर इन द डेवलपमेंट सेंस। यहाँ डेवलपमेंट सेंस का मतलब है कि इंसान अब के पास वो पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटी को वो इन्हेंस कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। आई होप आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और आपको पसंद आएगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।